The question is to find this the functional or which extremizes this functional. So आपको y की वैल्यू चाहिए, ऐसी वैल्यू जो इसको either मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे. Your functional f is y dash square plus 12xy. यूजुअली आपका फंक्शनल कंटेंट करता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें एक्स भी है, वाई भी है और वाई डैश भी है. तो ये तीनों टर्म आपके इस फंक्शनल में है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइलर्स फॉर्मूला जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वही यूज करना पड़ेगा. सो वी विल राइट सिंस एफ कंटेंट्स, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, सिंस एफ कंटेंट्स x y dash, we use Euler's equation. Euler's equation क्या है उसकी? It is given by dou f by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash equal to 0. Call this equation number 2. अब इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपको दो डेरिवेटिव चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स, एफ का विथ रिस्पेक्ट टू y और f का विथ रिस्पेक्ट टू y डैश पार्शियल डेरिवेटिव. So let us first of all find one by one partial derivative of f with respect to y and y dash. सबसे पहले what is partial derivative of f with respect to y? y यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है. So अब इसका डेरिवेटिव 0 होगा. 12x into derivative of y is 1. So ये बन जाएगा 12x into 1. आप लिखो 0 प्लस, ताकि आपको समझ में आए. तो ये इसका आंसर मिलेगा आपको 12x. एंड आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y डैश भी चाहिए. विथ रिस्पेक्ट टू y डैश चाहिए तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड टर्म में y डैश है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y डैश प्लस 0, एंड देयरफॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y डैश इज 2y डैश. Right? Now putting these two values in equation number 2, equation 2 implies that 12x minus d by dx of 2y dash equal to 0. बराबर है क्या? अब इसमें से 2 को तो आप कॉमन लेके डिवाइड भी कर सकते हो. यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से, 12 नहीं है, एक मिनट. ये राइट है क्या? हाँ ये राइट है. राइट. आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर लो बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 2. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 6x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 चला जाएगा, y डैश होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये इक्वेशन बनेगी आपकी 6x माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. एक पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. बराबर है. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करके दोबारा लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ. दैट इज नथिंग बट आप लिखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x. यानी इसको इधर शिफ्ट किया और फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दी. अब इंटीग्रेशन करना, आपको y तक जाना है. ये 2 बार डेरिवेटिव लिया है तो 2 बार इंटीग्रेशन करके आप इसको y में कन्वर्ट कर सकते हो. राइट. सो ये इंटीग्रेशन करो आप इसको. इंटीग्रेटिंग वी हैव dy बाई डी एक्स, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, इक्वल टू 6x का इंटीग्रेशन होगा 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट से c1, दैट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस c1. अब आपको एक और बार इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो ये dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 3 एज इट इज. व्हाट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x क्यूब बाई 3 प्लस c1x प्लस सम न्यू कांस्टेंट से c2. बराबर है क्या? ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा. सो आपको इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस c1x प्लस c2. राइट. कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3. ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर. लेकिन आपको दो कंडीशंस उन्होंने दी है कि y ऑफ 0 0 है एंड y ऑफ 1 इज 1. राइट. सो वो आपको यूज करना होगा यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बट बाय
बाय गिवन डेटा, क्या बोला है, पहली कंडीशन है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। दैट इज क्या है कि जब x की वैल्यू 0 है, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज आल्सो 0। सो यूजिंग दिस इक्वेशन ओवर हियर हमको c1 और c2 के वैल्यूज ये दो कंडीशन से मिलेंगे। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इक्वल टू 1 से आपको c1 और c2 के वैल्यूज मिलेंगे। वो वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बचेगी, दैट इज योर फाइनल आंसर। So when x is equal to 0, y is equal to 0 over here, putting this y of 0 is equal to x cube plus c1x plus c2। आप x की जगह पे 0 पुट कर रहे हो तो ये बनेगा 0x क्यूब इंटू c1 इंटू 0 इंटू 0, राइट। तो क्या हो जाएगा, y ऑफ 0 तो 0 था, लेफ्ट हैंड साइड 0 इक्वल टू ये 0 क्यूब 0 होगा, c1 इंटू 0 0 होगा, बचेगा सिर्फ c2। सो अकॉर्डिंग टू दिस c2 की वैल्यू आपको मिली है 0। अब आप ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, पुट इन 3। सो जब पुट करेंगे 3 में तो आपको मिलेगा y ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस c1x, बराबर है क्या। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। अब एक कंडीशन आपने यूज किया y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो आपको c2 0 मिल गया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो यूज करेंगे। सो क्या हो जाएगा, नाउ ऑल्सो वी हैव y ऑफ 1 इक्वल टू 1, दिख रहा है क्या आपको। ऑल्सो वी हैव y ऑफ 1 इक्वल टू 1, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 1, y is also 1। So putting this value over here, y of 1 equal to x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, ये आएगा 1 क्यूब प्लस c1 इंटू 1। y of 1 है 1 इक्वल टू 1 प्लस c1। इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बनेगा 1 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1 इक्वल टू c1, दैट इज नथिंग बट c1 की भी वैल्यू आपको 0 मिल रही है। Now putting this value in equation number 4, put in 4, तो क्या हो जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो ये है आपका फाइनल आंसर, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज द आंसर। आ रहा है सबको समझ में। आदिल समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। अब 10 मिनट बाकी है ना, एक और एग्जांपल हो पाए।